नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। हाथरस केस का सच सामने लाने के लिए सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है। यह एफआईआर उत्तर प्रदेश की पुलिस की जांच के आधार पर ही दर्ज की गई। सीबीआई की टीम अब हर उस सच को सामने लाने की कोशिश करेगी जो हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिला सके। सीबीआई जांच करेगी, सिफारिश की गई है। सिफारिश नहीं, मुख्यमंत्री हम लोगों ने घर से कुछ भी नहीं बोला है। कई तरह की शंकाओं, कई तरह के आरोपों और कई तरह की साजिशों में लिपटे हाथरस कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई लग गई है। सीबीआई ने हाथरस कांड में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की ओर पहला कदम उठा लिया है। सीबीआई ने हाथरस कांड में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। हाथरस मामले में सीबीआई ने चंदपा पुलिस स्टेशन की उसी एफआईआर को आधार बनाया है जो कि 14 सितंबर को दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में सिर्फ संदीप को ही आरोपी बनाया गया था। यानी इसी आधार पर जांच करते हुए सीबीआई अब कदम दर कदम आगे बढ़ेगी और बहुत मुमकिन है आने वाले वक्त में इस बेहद उलझी हुई रेप और हत्या की गुत्थी को परत दर परत खोल सके। यानी यूपी पुलिस ने हाथरस कांड की जांच जहां तक की है, वहीं से सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की है। सीबीआई अब उधेड़ेगी हर उस परत को जिसमें पीड़िता के साथ हुई हैवानियत का सच दफन है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद हाथरस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और इसके लिए बाकायदे एक स्पेशल टीम का गठन भी कर दिया गया है। सीबीआई अब उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एफआईआर है वो अपने हाथों में लेकर के तमाम दस्तावेजों के आधार पर आगे की जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की एक स्पेशल टीम यहां पर पहुंचेगी और लगातार फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ उन तमाम बिंदुओं की छानबीन करेगी जिससे कि सच सामने आ सके। हाथरस कांड उत्तर प्रदेश के माथे पर बदनुमा इश्तहार बनकर चिपका है। जाहिर सी बात है कि सीबीआई से एक आस है कि वो इंसाफ दिलाएगी। हाथरस में रेप और हत्या के मामले में सीबीआई के लिए भी जांच करना इतना आसान नहीं होगा। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद अगर सीबीआई जांच शुरू करती है तो तमाम सबूत या तो मिट गए होंगे या फिर मिटा दिए गए होंगे। ऐसे में चुनौती इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे जांच को आगे बढ़ाने की होगी, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय हो पाएगा कि आखिरकार पीड़ित पक्ष और आरोपी लोगों के जो बयान हैं उनमें सच्चाई क्या है। मगर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सीबीआई की राह में रोड़े अटकाने के लिए योगी सरकार के वही अधिकारी हाथरस में मौजूद हैं जिन पर संगीन आरोप लगे हैं। हाथरस की घटना को अब सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन अब तक बहुत से सबूत मिटाने की कोशिश जो योगी सरकार की थी, उनके अधिकारियों की थी, वो शायद मिटा दिए गए हों। सीबीआई को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डीएम उस परिवार को धमका रहा था, लालच दे रहा था, वो डीएम अभी वहीं पर डीएम है। तो जिन अधिकारियों के फंसने की उम्मीद है, वही अधिकारी आला अधिकारी बनकर के अगर उसी जिले में अभी तैनात हैं, तो सीबीआई के सामने भी एक चुनौती है कि वो दरिंदों तक कैसे पहुंचेंगे। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के स्वतः संज्ञान लेने के बाद कल लखनऊ बेंच में हाथरस कांड की सुनवाई होनी है। पीड़ित परिवार से 5 लोग सीओ और मजिस्ट्रेट की निगरानी में हाथरस से लखनऊ जाएंगे, लेकिन पीड़ित परिवार रात के अंधेरे में लखनऊ जाने से इनकार कर रहा है। रात को जाएंगे तो क्या? रात में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बनेगी हमें, बहुत मतलब डर बना रहेगा कि हमारे साथ कोई घटना न हो जाए। इस वजह से वैसे हम डरे हुए हैं। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कल तक न्यायिक जांच की मांग पर अड़े रहने वाला पीड़ित परिवार अब कह रहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, वो न्यायिक जांच से मिले या सीबीआई जांच से। देखिए, सीबीआई करे चाहे कुछ भी करे, हमें तो बस न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस चाहे कोई भी करे, बस गलत निर्णय न करे और हमारे जो साथ है करे। अब सीबीआई हाथरस कांड में भरोसे की धुरी बन गई है। उम्मीद कीजिए कि हाथरस कांड में साजिशों के सारे कील कांटे दुरुस्त होंगे और हाथरस का सच सीबीआई सामने लाएगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव और राजेश सिंघल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। हाथरस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है कई सारी धाराओं में,
लेकिन हाथरस केस में बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारी साजिशें हैं, शक हैं, शंकाएं हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी प्रवक्ता कांग्रेस की हैं, हमारे साथ संजू वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सतीश प्रकाश जी जो कि बीएसपी सपोर्टर हैं, हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत धन्यवाद। सभी से चर्चा जरूर होगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हाथरस। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, आज पीड़ित परिवार को निकल जाना था लखनऊ के लिए, कल सुबह का वक्त तय हुआ है, सीबीआई जांच से ये परिवार संतुष्ट नहीं है, क्या कह रहा है अभी और इस समय वहां स्थिति क्या है? देखिए सही, जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से ये कहना है कि सीबीआई जांच अगर हो रही है तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी मॉनिटरिंग में होनी चाहिए सीबीआई जांच, और यही बात लगातार परिवार वालों की तरफ से की जा रही थी। अब जो आज परिवार वालों को लखनऊ के लिए निकलना था, करीब 10:30 बजे के आसपास सुबह कुछ अधिकारी यहां पर आए थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि लखनऊ जाना है, क्योंकि लखनऊ में जो हाईकोर्ट बेंच है वहां पर सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में। लेकिन परिवार वालों को बाद में कहा गया कि आज नहीं जाना है, कल सुबह जाना है। परिवार वालों से यह भी कहा गया कि आज शाम को जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया कि रात में हम लोग यहां से लखनऊ के लिए रवाना नहीं होंगे। तो परिवार वाले अब ये कह रहे हैं कि कल सुबह जाएंगे। पूरा जो प्रशासनिक अमला है हाथरस का वो इनको लेकर के वहां पर जाएगा और कोर्ट में ये लोग अपने बयान दर्ज कराएंगे। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच अब सीबीआई जांच, सीबीआई यानी एफआईआर उन्होंने दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश इस पूरे मामले में करेगी। बहुत धन्यवाद जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता। सुप्रिया जी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मांग अनुशंसा की थी, वो पूरी हो चुकी है। आपको लगता है सुप्रिया जी कि अब सीबीआई अपना काम करेगी और उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा जहां आपकी नेता प्रियंका गांधी गई थी और आर्थिक मदद भी की थी, और इस मुद्दे को लेकर आपने, आपकी नेता ने, आपकी पार्टी ने ज़बरदस्त योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर निशाना साधा था। संतुष्ट हैं अब आप सुप्रिया जी? मुझे ये तो खुशी है कि 8 दिन की सीबीआई जांच की घोषणा करने के बाद फाइनली औपचारिक तौर से अधिसूचना निकली और अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। मैं आशा कर रही थी कि इसका कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होना चाहिए था, क्योंकि, और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं सवाल उठा रही हूँ, क्योंकि पूरे प्रशासन ने, पूरे महकमे ने 2 गलत काम किए। एक तो क्राइम हुआ, अपने आप में जघन्य अपराध है, वो गलत था, लेकिन जिस तरह से क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई और फिर वो पूरा महकमा और पूरा प्रशासन और पूरी पार्टी जुट गई उस विक्टिम शेमिंग में, लड़की को बदनाम करने में, डराने में, धमकाने में, जहां पर डीएम भी। सुप्रिया जी, ये सारी बातें लगातार आप टीवी पर कह रही हैं, आज तक पर भी आपने ये सारी बातें रखी हैं, आरोप लगाए हैं। अभी ये है कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिए, बहुत सारी धाराएं भी हैं, आप संतुष्ट हैं? ये बात थी। एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं, फिर आते हैं क्या नेग्लिजेंस रहा, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं और किस तरह से आप लगातार निशाना साध रही हैं। संजू जी आ रहे हैं, क्योंकि संजू जी जितने भी मेहमान हैं आज सब आप पर ही सवाल उठाएंगे। देखिए सुप्रिया जी ने तो उठाई दिया, तो अंत में आपके पास आएंगे क्योंकि इकट्ठा आपको जवाब देना है सभी का। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी बाहर हैं आज आप, कहीं हाथरस में तो नहीं है इस समय? तो मैं संतुष्ट होती। नहीं, मैं तो अपने खेत में खड़ा हूँ। अच्छा, हमें लगा कि आप हाथरस में हैं। अनुराग जी, संतुष्ट हैं अब आप? आपको लगता है कि इंसाफ होगा, पीड़िता को, इस बच्चे को इंसाफ मिलेगा? सीबीआई ने तमाम धाराओं में केस दर्ज कर लिया, उसमें SC ST की धारा भी जोड़ दी। देखिए, मुझे लगता है कि न्याय तभी मिल सकता है जब सरकार की नीयत ठीक हो। हमें तो सरकार की नीयत पे ही शक है। और अभी सीबीआई की बात क्यों नहीं करते अनुराग जी आप? नहीं, सीबीआई, हमने सीबीआई का सवाल पूछा, आप सरकार की नीयत पे ले गए। मैं बिल्कुल, क्योंकि सरकार अपनी नीयत को साफ नहीं करना चाहती। सरकार तरह के, आपने देखा होगा, रोज एक नया निकालती है। अनुराग जी, विदेशी ताकतों का हाथ है, अनुराग जी, विदेशी ताकतें। मेरा सेंटेंस पूरा हो जाए। विदेशी ताकतों का हाथ है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सारे विदेशी ताकतों का हाथ, देखिए सुप्रिया जी भी चुप हो गए। सुप्रिया जी अपनी बात अधूरी छोड़ दी उन्होंने।
नहीं अभी अभी तो आप ये बताइए, आप संतुष्ट हैं सीबीआई की जांच से? सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है, सीबीआई ने जो एफआईआर की है, दर्ज की है, आप संतुष्ट हैं या नहीं उससे अनुराग जी? मुझे 5 सेकंड तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने विदेशी ताकतों का हाथ भी पता लगा लिया, डीएनए भी उन्होंने पता लगा लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगाए और खुलासा नहीं कर पाए कि रात के अंधेरे में। अरे अनुराग जी, वो बाद में बात कर लेंगे, तभी तो सीबीआई को जांच सौंपी गई है ना। परिवार कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई की इंक्वायरी हो तो बुराई क्या है? जो पीड़ित परिवार है जब बार बार कह रहा है कि क्या दिक्कत है सरकार की? अनुराग जी, जब वो कह रहा है कि अनुराग जी आपकी बात पूरी हो गई और आपका कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी करे तो क्या बुरा है? ठीक है अनुराग जी, आप संतुष्ट नहीं हैं, आप परिवार के साथ हैं, परिवार कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाए तो उससे करवानी चाहिए। अरविंद जी, एक मांग ये भी उठ रही थी लगातार कि इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए, और अब आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है अनुराग जी कि सीबीआई सही दिशा में जा रही है, पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? और दूसरा पक्ष जो है अरविंद जी, वो ये कि आरोपी पक्ष साफ तौर पर कह रहा है हमें फंसाया गया है, तो जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो हो जाएगा। संतुष्ट हैं आप? देखिए, अभी इसलिए संतुष्ट हमको भी होना चाहिए और विपक्ष को भी होना चाहिए, जो जितने यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, उसका कारण ये है कि सुशांत केस में सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की और जो एविडेंस आया उसके ब्याह पे उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि भाई ये तो सुसाइडल है और अब हमको अबेटमेंट और सुसाइड और उसका पता लगाना है। तो अभी ये मान के चले कि सीबीआई जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो तथ्य सामने आएंगे। अगर पुलिस अधिकारियों की गलती है तो सीबीआई उनको अरेस्ट करेगी, कोर्ट के सामने पेश करेगी, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो अभी डाउट करना जो है ना, ये सरासर बेईमानी होगी, मेरा ये मान। ठीक है अरविंद जी, आपने बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी राय यहां पर रखी है। सतीश जी, आपकी क्या राय है? आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि अनुराग जी और सुप्रिया जी का जो विरोध है या जो उनकी आपत्तियां हैं दोनों की, वो जायज हैं या अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए सीबीआई की जांच का? हमें देखिए सर जी, मेरी संतुष्टि का मुद्दा नहीं, जो पीड़ित है अगर वो संतुष्ट है तो हम सब संतुष्ट हैं। अगर ये चाहता है कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के उस दिशा निर्देशन में, इसमें सवाल क्या है? अरे भाई, आप मुझे बताइए कि भारत की सबसे तेज जांच एजेंसी अगर दिल्ली से हाथरस पहुंचने में अगर उसको 8 दिन लगते हैं तो कितना कठिन रास्ता होगा इन जांचों का, या कितना उसके ऊपर प्रभाव रहेगा, ये सब कहने के लिए। देखिए, 2 चीजें मैं बताऊंगा, एक चीज इसमें ऐड कर दूं। अगर सीबीआई ने, जब इस मामले में 4 लोग आरोपी हैं, अगर 4 लोग आरोपी हैं और सीबीआई की जो एफआईआर है उसमें मात्र 1 आदमी नामजद किया गया है, तो ये कुछ सवाल हैं। हम ये चाहते हैं कि जो सवाल इससे पहले की जो सीबीआई ने अलग से एफआईआर कर ली ना सतीश जी। अब तो और देखिए कई सारी धाराएं, 302 भी उसमें शामिल है, SC/ST एक्ट भी उसमें शामिल है। देखिए यही तो हम चाहते हैं। हर बात में शक क्यों होता है? इसलिए तो चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में ये हो गया तो यहाँ ये हो जाएगा, तो संदीप के लिए मान लिया, और बाकी जो धाराएं जब आपको ऐड करनी थी तो आपने मुकदमे का जो बाकी समय में जो दायर किया गया उसको मान लिया। तो 2 सवाल नहीं हो सकते ना। अगर 4 आरोपी हैं, हम ये नहीं कह रहे, 4 आरोपी हैं, उनकी जांच हो, सीबीआई जांच करे, लेकिन जांच करने से पहले सिर्फ आप एफआईआर में 1 आदमी का नाम रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल होता है। दूसरी बात, एक बात जरूर कहूंगा, अगर ये परिवार उत्तर प्रदेश आते हैं आपके पास, सरकार पर आरोप बाद में लगाइएगा, सरकार पर आरोप बाद में लगाइएगा, कम से कम रिएक्शन तो ले लें, बहुत अच्छी बात है। संजू वर्मा जी, 4 लोगों में से, 4 विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों में से सिर्फ अरविंद जी, जो एलजेपी बिहार में आपके साथी थे, अब आपके साथी भी नहीं रहे, वो सीबीआई के साथ खड़े हैं, आपके साथ हैं या नहीं पता नहीं। तो संजू जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई जांच के बाद भी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की मंशा पर यहां पर शक है इन सभी राजनीतिक दलों को, और ऐसा है तो क्यों है? आप संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अंसारी जी, अभी सबने अपनी अपनी बात कही और मैंने बिल्कुल दखलंदाजी नहीं की, तो कृपया करके किसी को अभी जब मैं बोल रही हूं दखलंदाजी करने ना दें, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है।
मैं पहले कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। हाथरस को लेकर जिस तरह से हर पार्टी ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की है, मैं उसका पूरी तरह से खंडन करती हूं। यहां पर जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, यहां पर आकर उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए और प्रवचन दिए कि जघन्य अपराध हुआ है और क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है। पहली बात तो ये जघन्य अपराध हुआ है, 14 तारीख को अपराध हुआ था, 14 तारीख को ही एफआईआर फाइल की गई थी। दूसरी बात, एसआईटी की गठन किसने की? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। सीबीआई की जांच की मांग किसने की? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। 25 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, एक घर, इन सब का वायदा किसने किया? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। राहुल गांधी और प्रियंका वड्रा का तो काम है पॉलिटिकल वल्चरिज्म जिसके हम कहते हैं। दे आर स्कैवेंजर्स। ये गिद्ध की तरह वहां पहुंच गए। भाई आपको अलवर जाने का तो टाइम नहीं मिला, आपको मई में अजमेर में गैंगरेप हुआ था, आपको टाइम नहीं मिला। बांसवाड़ा में एक 5 साल की लड़की को मृत पाया गया निर्वस्त्र, आपको वहां जाने का टाइम नहीं मिला। आपको तो दिल्ली में आपके ओन बैकयार्ड में 2 रेप्स हुए पिछले 72 घंटे पहले, आपने तो एक ट्वीट तक नहीं भेजी। आपने तो क्रोकोडाइल टीयर्स का भी हमको देखने को नहीं मिला। तो आप ये जो मंशा की बात कर रहे हैं, मैं साफ साफ बता दूं अंसारी जी, इनकी मंशा क्यों? सुप्रिया जी एक सेकंड बात पूरी कर लेंगे। की ये बात करते हैं धर्म नहीं, जब मैं बोली थी, ये बोले थे तो मैं नहीं बोली थी। संजू जी हो गया, कोई नहीं बोल रहा। पार्टी क्या कहती है? अनुराग जी एक सेकंड प्लीज। धर्म निरपेक्षता में हम संजू जी विश्वास आपकी, रखते हैं। संजू जी कांग्रेस पार्टी एक सेकंड, संजू जी दंगाईपन, गुंडाइज्म, इन सब चीजों की एपिटोम है। मुझे दे दीजिए, वो इन चुप सब नहीं होंगी। की आज के दिन में संजू जी ये हो गया। है। कांग्रेस पार्टी संजू जी हो गया, और सवाल पूछेंगे ना आपसे, और पूरा 1 घंटा है। और संजू जी 1 घंटा है आपके पास। रखती है बहुत धन्यवाद संजू जी। विचारधारा ही कांग्रेस का फलक्रम रहा है। इन्हें पूछिए। अरे संजू जी रुक जाइए प्लीज। गिद्ध की तरह क्यों पहुंच गए वहां? अजमेर क्यों नहीं गए? ठीक है, ठीक, अब मैं बोलूं? ठीक है, नहीं 1 मिनट अनुराग जी 1 सेकंड प्लीज। सुप्रिया जी आपको जवाब देना है, लेकिन उससे पहले संजू जी एक बात और, जो आरोपी पक्ष है उनमें से एक आरोपी एसपी को चिट्ठी लिखता है और गांव में इन आरोपी पक्ष चारों लड़कों के परिवार वाले और गांव वाले ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश है, और बहुत तेज स्वर में एक आवाज आ रही है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। संजू जी क्या आपको लगता है कि जो 4 पकड़े गए हैं आरोपी अभी, वो कहीं ना कहीं साजिश हुई है, वो निर्दोष हो सकते हैं, और गांव वालों और ये दूसरा आरोपी पक्ष है उसकी भी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए? आप इस पक्ष में हैं या नहीं? लेकिन बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। सुप्रिया जी आपकी बात का जवाब आपने जी अंसारी जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं एक चीज कह दूं कि अभी जांच जारी है, इसीलिए किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हमें जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए। हमें यहां पर वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन्स ऑफ नेशनल पार्टीज। खैर कुछ तो प्रवक्ता है यहाँ पर जो रीजनल और म्यूनिसिपल पार्टी से भी हैं। मैं एक बात कह दूं कि ऑनर किलिंग है या गैंगरेप हुआ, इस बात का क्या अभी खुलासा किया है सीबीआई ने? नहीं। तो आप यहाँ पर जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बनने का आपको ठेका किसने दिया है? यहाँ पर जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर बनने का ठेका ना तो समाजवादी पार्टी को दिया है, ना कांग्रेस को दिया है। सीबीआई की जांच पूरी होने दीजिए। क्या हाथरस में गैंगरेप हुआ था? ठीक है संजू जी। सुप्रिया जी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। सुप्रिया जी आप पर सीधे संजू जी आरोप लगा रही हैं, और तमाम आरोप भी लगते रहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं, उस बच्ची के घर पहुंच जाती हैं, लेकिन राजस्थान नहीं जाती, महाराष्ट्र नहीं जाती। क्या वहां की घटनाएं आपको दिखाई नहीं देती? बताइए। मेज के ऊपर अपराधी को मेज दे रखी है क्या आपने? उसके नीचे करीब 2 मिनट 40 सेकंड मैम बोली जो भाजपा से हैं। अच्छा, आपने टाइम नोट कर लिया। उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत खेत-मेड़ का झगड़ा नहीं है, लेकिन जी हाँ, मैं एक टेलीविजन एंकर रह चुकी हूँ, मेरी आदत है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हम एक रेप विक्टिम, अलेज्ड रेप विक्टिम की बात कर रहे हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो अगर हम सब लोग थोड़ी सी डिग्निटी, थोड़ी सी संवेदना दिखाएं, तो मुझे लगता है पब्लिक लाइफ में रहते हुए ये हमसे अपेक्षित है, हमसे आशा करी जाती है कि हम लोग ये दिखाएं। और खासतौर से 2 महिलाएं होने के नाते मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आपने इसलिए डिग्निटी की अगर ये बोलेंगी तो मैं डिबेट छोड़ के जा रही हूँ। बात मत करिए, यदि आप गलत बोलेंगी तो मैं काटूंगी। डिबेट छोड़ के संजू जी कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए वो चुप हो गई। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। रेप विक्टिम की डिग्निटी नहीं दिखी आपको?
बांसवाड़ा में रेप विक्टिम की डिग्निटी नहीं दिखी आपको? खाली आपको डिग्निटी दिखी हाथरस की विक्टिम। आप एंकर होके बोलेंगे, मैं बोली थी इनके बीच में। ये किस तरह की बदतमीजी की बातें कर रही है ये औरत? कौन है ये औरत आके बदतमीजी कर रही है शो पर? क्यों नहीं पहुंचे? ये कैसे बीच में बोल रही है? मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोली थी। ये क्या पहली बार आई है क्या डिबेट में आज? ये कब जा रही ये है? पहली बार आई है क्या आज डिबेट में? बढ़िया भद्र औरत है भाई, ये कौन है? आप जब एंकर थी तब थी आप। चुप रहिए आप, कौन है? चुप, एंकर जब बिल्कुल चुप रहिए। अपने स्टॉल पे बोलिएगा, चुप रहिए, मुंह पे टेप लगाइए, चुप, बिल्कुल चुप, चुप रह के बात करिए। आप जब एंकर भी थी तब भी आप कांग्रेस की नुमाइंदा थी। आप अभद्र और झूठी महिला हैं, अभद्र और झूठी महिला हैं। संजू जी प्लीज, तब भी आपने अपना काम नहीं इस तरह के प्लीज नहीं, कांग्रेस की हमें ऑडियो बंद करना पड़ेगा आप सभी का। डिग्निटी की बात ऑडियो बंद करना पड़ेगा सभी का। नो राइट टू हैव द मॉरल हाई ग्राउंड। बंद कर दीजिए ऑडियो सभी का एक बार। यू हैव नो राइट टू हैव द एक बार ऑडियो बंद कर दीजिए सभी का प्लीज। आप सभी से निवेदन है, संजू जी, सुप्रिया जी, अगर आपको एक दूसरे पर निजी आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप करने हैं तो आप अलग से फोन कर लीजिए, अलग से मिल लीजिए। आप दोनों दो बड़े राजनीतिक दलों की प्रवक्ता हैं, प्लीज यहां बात कर लीजिए। और संजू जी, आपको सबसे ज्यादा टाइम आपको मिला, अब आप सुप्रिया जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, और नहीं तो इस चर्चा का कोई निष्कर्ष संजू जी नहीं निकलेगा। आपको पूरा समय दिया जाएगा। सुप्रिया जी बात कीजिए पूरी, उसके बाद अनुराग जी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उससे पहले हम आपको बता दें, सुप्रिया जी अपनी बात पूरी करें। कल हाथरस कांड पर हाईकोर्ट में सुनवाई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई है। पीड़ित परिवार कल सुबह निकल जाएगा, कड़ी सुरक्षा के बीच हाथरस से कल सुबह निकलेगा और कल ही इस केस में, हाथरस केस में सुनवाई शुरू हो जाएगी। पुलिस की सुरक्षा में लखनऊ के लिए हाथरस से ये पूरा परिवार निकलेगा। सुप्रिया जी, ऐसा है कि राजनीतिक जीवन में आने से पहले मैं जो करती थी और उस पर जिस अभद्रता से प्लीज देखिए, हमने निवेदन कर लिया ना, इनके मैसेजेस मेरे सामने आप बात कर लीजिए, जो ये मेरे एक मिनट, जो ये मेरे नहीं सुप्रिया जी गलत बात है, देखिए फिर तू मैं होगी, उसका क्या फायदा? अपने शो पे बुलाइए, आप कितना बढ़िया शो करती है, ये मैसेजेस मेरे पास है, तो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। अरे आपने मुझे दोगला बुलाया, आपने मुझे हिपोक्रेट बुलाया। दोनों के ऑडियो बंद कर दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, oh shut up, you were desperate to come on my shows. Sanju Verma, you were desperate to come on my shows. I will show you messages. You were desperate to come on my shows. I know आप frustrated औरत है, मुझे लग रहा है आप frustrated है। Have the moral high ground. You were never an anchor. You were never an anchor. अरे frustrated। Just shut up will you now? 2 बार लोकसभा के चुनाव हार गई है, हम तो जीत कर यहाँ पर शान से बैठे हैं। You are a spokesperson of a regional party. संजू जी, सुप्रिया जी, Is this lady okay? क्या आप लोग चाहते हैं कि हम फिर से एक बार आप दोनों की आवाज बंद कर दें? संजू जी अलग से बात कर लीजिएगा ना आप। अनुराग भदौरिया जी, दोनों की आवाज प्लीज बंद कर दीजिए। अनुराग जी, जो आप इतनी आपत्ति उठा रहे हैं, आप जो इतने सवाल उठा रहे हैं, और साफ तौर पर आप अगर ये कह रहे हैं अनुराग जी कि परिवार की जो सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट से जांच की मांग है उसे माननी चाहिए थी, क्या सीबीआई पर आपको भरोसा नहीं है? देखिए, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हम देखिए शहीद जी और हम आप दोनों कितना संवेदनशील मामला है, और देखिए 2 महिला प्रवक्ता यहाँ पे, खासकर बीजेपी की प्रवक्ता जो हैं, क्या बोल रही है। मतलब आप महिला के न्याय के लिए आवाज नहीं उठा रही है, और हम लोग आपके लिए जान दिए पड़े हैं, रोड पे लाठियां खा रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान कैसे मिले। आप राजनीति करना चाहती हैं, ये समस्या हमारे देश के अंदर में है। हम रोड पे हैं, हम चाह रहे हैं उस बच्ची को न्याय मिले, और आप झगड़ा कर रहे हैं, जबकि जनता आपको सुनना चाहती है कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मैं बात पे आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए ना, सत्ता में, अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता में है तो सत्ता का धर्म नहीं निभा पा रही है, न्याय नहीं दिला पा रही है, और जहाँ विपक्ष में है राजस्थान में, वहाँ विपक्ष का धर्म नहीं निभा पा रही है। मैं तो कहता हूँ जहाँ सत्ता में सत्ता का धर्म निभाइए, जहाँ विपक्ष में विपक्ष का धर्म निभाइए। आप कोई भी धर्म नहीं निभा रहे हो, लोकतंत्र का भी धर्म नहीं निभा रहे हो, संविधान का भी धर्म नहीं निभा रहे हो, किसान बिल भी आप बिना वोटिंग के पास करा देते हो, तो कौन सा धर्म निभा रहे हो आप बेरोजगार रोजगारी का भी धर्म नहीं निभा रहे हो, कोरोना काल से लोग परेशान, वो भी धर्म नहीं निभा रहे हो, किसान आत्महत्या कर रहे हो, वो भी धर्म नहीं निभा रहे हो, यहाँ महंगाई बढ़ी, वो भी धर्म नहीं निभा रहे हो। तो भैया सीबीआई पर आपको भरोसा क्यों नहीं है अनुराग जी? नफरत फैलाने का धर्म निभा रहे हैं, देश के अंदर नफरत, देश को तोड़ने का धर्म निभा रहे हैं, समाज को बांटने का धर्म निभा रहे हैं, बस इतना सा आप काम कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बच्ची के साथ अन्याय हुआ, रात के अंधेरे बच्ची क्यों जलाई गई, पीड़ित परिवार चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसकी जांच हो जाए, तो दिक्कत क्या है भाई? डाइंग डिक्लेयर, वो बच्ची मरते मरते बोल के गई है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसके बाद भी आपको विश्वास नहीं होता, तो किस पे विश्वास होगा?
इसके मतलब आप राजनीति करना चाहते हैं। उस बच्ची ने जब मरते हुए बोला है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, उस बच्ची पे विश्वास नहीं, उस देश की बेटी पे विश्वास नहीं। वो गरीब है, कमजोर है, मजबूर है, इसलिए उसके परिवार पे आपको विश्वास नहीं होता। लेकिन जो पढ़े नहीं, जिसका नाम है, पैसा है, शोहरत है, उसको आप वाई सिक्योरिटी दे देते, उसका छज्जा भी छोड़। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि अगर परिवार ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवा ली जाए तो योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बात मान लेनी चाहिए थी? तो मुझे लगता है कि इस देश में आपका सम्मान नहीं हो सकता। जी अंसारी साहब, ऐसा है कि मामला कल हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट में सुओ मोटो उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है और पुलिस वालों को भी, डीएम को भी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी, पार्टी सबको कल बुलाया हुआ है। तो अगर इस तरह की रिक्वेस्ट इन पर्सन अगर ये पीड़ित लोग करेंगे तो हाईकोर्ट में कंसीडर है। और हाईकोर्ट 226 क्या योगी आदित्यनाथ को, अरविंद जी, परिवार की ये बात मान लेनी चाहिए थी? वो सीबीआई की सिफारिश तो कर देते हैं। नहीं, सीबीआई की कर दी उन्होंने सिफारिश। जुडिशरी का जहां तक मामला है वो हाईकोर्ट उस पर देखेगा, कंसीडर करेगा। अगर रीजनेबलनेस लगी उनको कि नहीं। सतीश जी, आपका मानना है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को ये बात मान लेनी चाहिए थी? जो सवाल सुप्रिया जी और अनुराग जी दोनों उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ के कलेक्टर को नहीं हटा रही है। सुनिए, संजू जी आ रहे हैं। पूर्व में जो गलती हुई, हमारी चर्चा इस बात के ऊपर है कि चूंकि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, एक व्यवस्था के खिलाफ है, एक सड़ी गली व्यवस्था है। इत्तेफाक से जो सरकार कोई भी हो, लेकिन व्यवस्था सड़ चुकी है। व्यवस्था की जो खामियां हैं उनके ऊपर हम कैसे चर्चा करें? जो नाइंसाफी इस परिवार के साथ हुई है, भविष्य में उनको कैसे सुधारा जाए? अभी दो जो राष्ट्रीय दल की जो प्रवक्ता है, दुर्भाग्य से दोनों महिला रही है ना, कोई नहीं है, आपका मुद्दा नहीं है। आपको सब लोगों को इस परिवार की, देखिए ये परिवार गरीब भी है, ये गरीब भी है, इसकी वोकल पावर भी कम है, ये व्यवस्था के सबसे निचले पायदान के ऊपर है। आप नहीं, सतीश जी आते हैं, दोबारा आते हैं आपके पास। बात करूंगा, देखिए सतीश जी हो गया। सुप्रिया जी, सैयद अंसारी जी, सुप्रिया जी, सतीश जी बस हो गया ना। सैयद अंसारी, सुप्रिया जी ये बताइए। हाँ सुन लीजिए संजू जी, सुप्रिया जी के पास, आपके पास आ रहे हैं हम, लेकिन एक निवेदन के साथ कि सुप्रिया जी को आप अपनी बात पूरी कर लेने दीजिएगा। और कृपया करके सुप्रिया जी, आपको भी अगर कोई आपत्ति है, अगर आपके एंकर होने पर उस पर उन्होंने सवाल उठाए तो बाद में आप प्लीज कर लीजिएगा। समय आप बहुत बेहतर जानती हैं। क्या सुप्रिया जी, एक महिला होने के नाते, चलिए सब आप सारे पैनलिस्ट ने आप दोनों पर ये सवाल उठा दिया कि आप महिला हैं, आप दोनों को ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। क्या हम यहाँ पर सुप्रिया जी कांग्रेस, बीजेपी या किसी भी अन्य राजनीतिक दल से ऊपर उठकर ये बात नहीं कर सकते हैं सुप्रिया जी कि पहली बात तो देश में, देश के किसी भी कोने में किसी भी बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी घटना कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो या लेफ्ट की सरकार हो, ममता की सरकार हो, किसी की भी। और अगर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो भी जाए तो हम सबको मिलकर, सुप्रिया जी, हम सबको मिलकर कानूनी तौर पर ऐसी सख्त से सख्त सजा के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि वो एक उदाहरण हो, एक मिसाल हो और अपराधी ऐसा सोच ना पाए। और ये तब होगा जब कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, क्रिमिनल नेग्लिजेंस को छोड़कर, विक्टिम शेमिंग को छोड़कर और जो आरोपी है उनका साथ देना छोड़कर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होगा। आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर कांड, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था, तब योगी आदित्यनाथ सरकार जागी थी और उन्होंने हस्तक्षेप किया था। आपको याद होगा चिन्मयानंद कांड, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था, तब योगी आदित्यनाथ सरकार जागी थी। और ये तो सच है कि इन्होंने रेप का मुकदमा वापस हाईकोर्ट को लिखा और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये मुकदमा वापस नहीं होगा, इसलिए वो मुकदमा आज तक चल रहा है। एसआईटी की बात करी गई है, पहले 7 दिन टाइम दिया गया, फिर बढ़ा के 10 दिन कर दिया गया। ऐसी 15 एसआईटी चल रही हैं जिनको 3.5 साल हो गए और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया है। अभी जो कोरोना काल में एसआईटी 4-4 दिन के लिए गठित हुई थी, कोई एसआईटी का निष्कर्ष नहीं आया है। तो मेरा मानना यह है कि क्राइम अपनी जगह है और क्रिमिनल नेग्लिजेंस अपनी जगह है और सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं थोड़ी मेंटेन करके रखनी चाहिए। ये गली और सड़क छाप डिबेट नहीं होते, ये टीवी डिबेट है जो सारी दुनिया देख रही है। सुप्रिया जी प्लीज, हमने निवेदन किया जो मुझे मैसेज करते थे, कृपया मुझे अपने शो पर बुलाइए क्योंकि मैं शो करना चाहती हूँ। ये इस तरह की भाषा प्रयोग करेंगी, इनका असली चेहरा सड़क छाप डिबेट करने आती है आप। अच्छा सुप्रिया जी बस देखिए,
पर। सुप्रिया जी, एक सेकंड। की बात करती है ये बस लेडी हो गया यहाँ पे। सुप्रिया जी। ये गलत संजू जी, तमीज हाँ, है। गलत कोई बात सब जगह पर नहीं, है, बिल्कुल कोई गलत बात है, आपसे शीतल पहले जी बोला था को हमने। लेके- मुझे नहीं बोलने का मौका दिया। ये कौन सा तमीज है? सुप्रिया जी, पहले ही आपसे कहा था कि प्लीज ये बात बीच में मत लाइएगा। ये आप आके कोई भी आक्षेप लगाएंगी, ये आपके कोई भी भाषा का प्रयोग करेंगी, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा डिबेट है? ये बनी होंगी नई प्रवक्ता और उछल रही है। तमीज से बात करिए आप तमीज से बात करिए। आप सब चुप रहिए और तमीज से बात करिए। आप अपनी असलियत दिखा रही है यहाँ पर आकर, और अभी आप कुछ नहीं कर रही है, आप यहाँ पर अपनी असलियत बयां कर रही है। ये आपका असली चेहरा है। आप रेप विक्टिम को न्याय दिलाने यहाँ नहीं आई है, आप यहाँ पर सिर्फ बदतमीजी करने आई है और सिर्फ दोगलापन करने आप यहाँ पर आई है। ये आपकी असलियत है, आप ये समझ लीजिए। इससे हो सकता है भाजपा के लोग खुश हो जाए आपके इस प्रयोग से, लेकिन आप न्याय दिलाने नहीं आई है। राहुल गांधी का नाम लेके आपकी राजनीति भाजपा में ही चमकेगी। आज सारा देश देख रहा है कि मोदी जी के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, वो जो पट्टी और आंखों पर पट्टी बना के घूम रहे हैं और महिलाओं के साथ जो हो रहा है आपने देख लिया। मंजू वर्मा के केस में इन्होंने मुजफ्फरपुर बाल गृह कांड में एक औरत को टिकट दे दिया जो अभियुक्त थी। ये इनकी असलियत है। इनकी सुप्रिया पार्टी जी रेपिस्ट से और भरी हुई है, संजू जी। इनकी पार्टी बलात्कारियों से भरी हुई है। आपको हमें दोनों को रोकना पड़ेगा। देखिए, दोनों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ भी बोल लीजिए। आप कृपया 10 सेकंड के लिए दोनों का ऑडियो बंद कर सकते हैं प्लीज। सुप्रिया जी, नहीं जा रही है आपकी आवाज। संजू जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है। नहीं, आप दोनों को नहीं सुन पा रहा है कोई भी आपका दर्शक, हमारा दर्शक। हमने आपसे निवेदन किया था सुप्रिया जी, आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, अच्छे उदाहरण दिए। संजू जी, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। संजू जी, बंद कर दीजिए ना आवाज प्लीज। सुप्रिया जी, आपसे पहले ही निवेदन किया था कि अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो बाद में फोन कर लीजिएगा संजू जी को। संजू जी, आपसे भी एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। एक बच्ची की जान गई है, आप दोनों महिलाएं हैं, अभी प्लीज इस पर कंसंट्रेट कर लीजिए। संजू जी, राजनीतिक दल से अलग हटकर हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं। वो कोई भी आपत्ति अरे भैया, बंद कीजिए ना आवाज। संजू जी, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं, प्लीज निजी आक्षेप, टिप्पणी, टीका टिप्पणी प्लीज मत कीजिएगा, बाद में बहुत टाइम है आप लोगों के पास, कर लीजिएगा। संजू जी, अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो क्या कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते आपको यह लगता है संजू जी कि पुलिस प्रशासन की कुछ कमियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, स्थानीय लोगों को, पीड़ित परिवार को विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं हो पाता है, जिसके बाद एसआईटी का गठन करना पड़ता है, जिसके बाद सीबीआई को यह जांच देनी पड़ती है और वक्त पे वक्त गुजरता जाता है, अस्थियां घर में रखनी पड़ती हैं, परिवार को यह निर्णय लेना पड़ता है, सौगंध खानी पड़ती है कि हम अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। संजू जी। ओके अंसारी जी, पहले तो मैं हाथ जोड़कर आपके दर्शकों से माफी मांगना चाहती हूं। मैं एक महिला हूं, हाथरस का जो मामला है वो बहुत ही संवेदनशील है और मैं सिर्फ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, एक महिला भी हूं। पर आज जो डिबेट में टिप्पणियां की गई मुझ पर, उसको लेकर ऑब्वियसली मैं बहुत नाराज हूं। पर ये सबको अलग रखते हुए जो अंसारी जी ने सवाल किए हैं उसका मैं जवाब देना चाहती हूं कि एक चीज हम सब जानते हैं कि योगी सरकार ने कुलदीप सिंह सेंगर को घसीट के गेस्ट हाउस से हाईकोर्ट के आदेश से पहले उसको जेल में बंद किया। आज वो तिहाड़ जेल में 10 साल की सजा काट रहे हैं। ये आप जान लीजिए कि हम समाजवादी पार्टी जैसे लोग नहीं है कि गायत्री प्रजापति को हम लेते फिरे कैंपेन में लाइक अ प्राइज ट्रॉफी। वी डोंट परेड रेपिस्ट्स लाइक गायत्री प्रजापति। कांग्रेस का मामला यह है कि चाहे वो सरला मिश्रा हो, चाहे वो सरिता बाबू हो, चाहे वो भंवरी देवी हो, चाहे वो नैना साहनी हो, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का एडवांटेज ही लिया है। कभी यह नहीं कहा कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ करेंगे। इसलिए कांग्रेस जब आकर यहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, तो मुझे यह बहुत ही हास्यास्पद लगता है, क्योंकि कांग्रेस आज दोगलेपन, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। हाथरस पर आते हुए कल एक बहुत बड़ी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आने वाला है कि जांच किस दिशा में हो, क्या सीबीआई के तहत सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच हो या जांच के क्या विषय होंगे। इस पर कल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना जब जजमेंट देगी उसके बाद जांच की दिशा और सुदृढ़ होगी। लेकिन संजू जी, हम जो हमने आपसे पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट संजू जी हमने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि क्या ये अविश्वास
पर संजू यहाँ जी। कांग्रेस की बदतमीज महिला अजमेर की बात नहीं संजू करेंगी, जी, वो संजू बांसवाड़ा जी, की बात हमने नहीं आपसे करेंगे। सिर्फ ये पूछा आप था यदि सोलापुर कि ये में जो दलित अविश्वास है आपको पीड़ित गलत शब्द परिवार नहीं का लग रहे पुलिस हैं? पर, अब प्रशासन अब आपको पर, शब्द गलत नहीं लग रहे हैं मिस्टर एंकर? लीडर ने इस बात का खंडन नहीं ये किया। कौन सा तरीका है बहस आप ये करने का भाई? कहिए कि तारा ये किस तरह के यादव को शब्दों का दियोरिया प्रयोग कर रही है ये में कांग्रेस के लेडी? वर्कर्स ने ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है? घसीट कर मारा। तारा यादव दियोरिया उत्तर प्रदेश कांग्रेस और वर्कर्स तुरंत ने कार्रवाई कांग्रेस करी गई, वर्कर एक और तुरंत महिला को कार्रवाई करी गई। इतनी दियोरिया बुरी नहीं तरह है, से देवरिया पीटा। नाम है इस पहले पर तो। क्या टिप्पणी और तुरंत करेंगी? कार्रवाई करी गई, शायद इस पर इनको क्या पता ना टिप्पणी हो, करेंगी? शायद इनको पता ना हो, क्या तुरंत कार्रवाई करी गई। मंजू वर्मा को टिकट देती है, यहाँ पर आई है टीका टिप्पणी करने। अरे चुप रहिए आप। राहुल गांधी, प्रियंका वड्रा और ये बदतमीज महिला She may not know the truth and I think I'm entitled to a right to reply. खड़ी हैं कि नहीं? कभी आप नैना साहनी के साथ खड़ी थी, कभी आप भंवरी देवी के साथ खड़ी थी। अनुराग जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले संजू जी खड़ी एक बात आपसे जरूर कहना चाहेंगे। सब यहाँ पर गेस्ट हैं, सब मेहमान हैं, सब सम्माननीय हैं, आप भी किसी भी ऐसे शब्द का, बदतमीज जैसे शब्द का इस्तेमाल प्लीज ना करें। अनुराग जी, भैया मान देखिए, लीजिए, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक बार भी उनकी जीभ नहीं लड़खड़ा रही है कि उनको बोलना चाहिए कि हाथरस में बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। बार बार कह रही हैं कि हम पूछे बलरामपुर में क्या हुआ, फिर बुलंदशहर में क्या हुआ, बताइए ना आप, कौशाम्बी में क्या हुआ, भदोही में क्या हुआ, लखनऊ 5 साल बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उन्नाव में आप कुलदीप सेंगर को बचाती रहीं और बचाते बचाते बाद में कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया, तब जाके उसको न्याय कहीं मिल पाया। इसी तरह आप चिन्मय स्वामी को बचाती रहीं। आप भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा बचाती रही है ये रेपिस्ट को। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया। कहां से हो गया? आप तो महिला बचाओ की बात करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, और हम नंबर 1 हो गए और लगातार बच्चियों पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। इसी हाथरस में 5 से 6 साल की बच्ची के साथ फिर अन्याय हुआ। इसी हाथरस में कल क्या हुआ? 12 बच्चियां पकड़ी गई, एक रूम के अंदर बंद करके रखा गया था, उनको बेचा फिरका जा रहा था। वो तो शुक्र मनाइए। और अनुराग जी आपकी पार्टी का फर्ज क्या है? आपकी पार्टी का फर्ज ये है कि अक्षय यादव जाते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर ले जाते हैं और राजनीति करने लगते हैं। हाथरस के अंदर में उत्तर प्रदेश के जिलों में उसको आप नहीं पकड़ पाते, इसके मतलब आपकी नीयत नहीं है न्याय करने की। आप न्याय नहीं दिलाना चाहते, न्याय नहीं दिलाना चाहते आप। बच्चियों के साथ आप नहीं खड़े, महिला के साथ नहीं खड़े हो, आप किसी के साथ नहीं खड़े हो। आप सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हो। आपको कोई मतलब नहीं चाहते, जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं आप राजस्थान में प्रदर्शन करती है आपकी भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं वहाँ पे स्मृति ईरानी जी जाती? क्यों नहीं वसुंधरा रानी जाती? जाइए ना वसुंधरा जी को बोलिए वहाँ पे प्रदर्शन करें राजस्थान में। क्यों नहीं करती प्रदर्शन? क्यों नहीं मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते? ना विपक्ष का धर्म निभा रहे हो, न या सत्ता में सत्ता का धर्म निभा रहे हो, ना लोकतंत्र का धर्म निभा रहे हो। कौन सा धर्म निभा रहे हो आप? खाली राजनीति करना चाहते हो हिंदुस्तान के अंदर में। हिंदुस्तान को खाली बर्बाद करने की कोशिश कर रखी है आपने। हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं आप। ये नहीं चलेगा। आप जाति धर्म में बांट के हर बात का रंग आप जाति धर्म में दे देते हैं, हर चीज का रंग जाति धर्म में दे देते हैं। कमाल तो भैया सरकार है, महिलाओं को न्याय नहीं दिला पा रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिला पा रही है, अनुराग जी, परेशानियां उसको निजात नहीं दिला पा रही, महंगाई कम नहीं करा पा रही, किसानों की आत्महत्या नहीं रोक पा रही है, किसान का एमएसपी फ्री कर। कमाल की बात है कि सरकार किसके लिए है? सिर्फ अमीरों के लिए है। अमीरों को अगर कुछ हो जाएगा, अमीर की बेटी को कुछ हो जाएगा तो उसको तो भारत की बेटियां बता देंगी, गरीब है, कमजोर है, बच्ची को कुछ होगा तो उसके लिए कुछ नहीं। अनुराग जी आपकी पार्टी के नेता वहां पर जाते हैं, भीड़ लगाते हैं, कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, राजनीति करते हैं। आप अखिलेश यादव की सरकार भी थी, आपकी भी सरकार थी, ऐसा कौन सा माहौल आपने बना दिया? मायावती की भी सरकार थी। सतीश जी ऐसा कौन सा माहौल बना दिया कि उत्तर प्रदेश में बेटियां महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? डर लगता है आज उत्तर प्रदेश में घर से बाहर निकलते हुए लड़कियों को, महिलाओं को। लेकिन ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ के राज की बात नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी थी, उससे पहले मायावती थी। सतीश जी क्यों ऐसा कोई माहौल आज तक नहीं बन पाया है? आप लोग सिर्फ राजनीति करते रहेंगे, आप लोग माहौल नहीं सुधारेंगे, कानून व्यवस्था नहीं सुधारेंगे, अपराधियों में डर नहीं रहेगा। सतीश जी हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य अपराध के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यह कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर डिबेट नहीं है। देखिए, जो वीकर है, चाहे वो सामाजिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो लैंगिक आधार पे कमजोर हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे कमजोर हो। सतीश जी हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा ये इकलौता तो अपराध नहीं है, इकलौती तो इस बच्ची की डेथ नहीं हुई, इसके साथ रेप का आरोप इस बच्ची ने, इसके परिवार ने नहीं लगाया। सतीश जी एक सेकंड, सतीश जी एक सेकंड, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि आपकी जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी
तब इस तरह के अपराध नहीं होते थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब ऐसा नहीं होता था। ऐसा क्यों होता है कि हम अभी तक ऐसा माहौल नहीं बना पाए कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए? न्याय की जो आस है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। न्याय मिले या ना मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन न्याय मिलता हुआ दिखना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि देश की जो दो बड़ी संस्थाएं, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, उनका रोल यह ठीक नहीं रहा। ऐसे समय में न्यायपालिका को खुद आगे आना चाहिए ताकि जो साक्ष्य है जिनको मिटाया जा रहा है, जो पीड़ित परिवार है उसके अंदर आस नहीं है, उसके अंदर न्याय की आस आनी चाहिए। और दूसरी बात, एक सवाल का जवाब दीजिए। चलिए बेटी के साथ रेप हो गया, एक दूसरी बेटी भी है उनके घर में, उनकी बहू है, अगर उसने 4 सवाल व्यवस्था से पूछ लिए तो आपने उसको नक्सलवादी बना दिया। आपको लगता है कि दलितों के बच्चे बोल नहीं सकते, अगर वो पल्ला ढक करके सवाल पूछ रही थी तो आपने कहा कि ये कैसे हो गया? बस अरविंद जी, दलित आवाज नहीं उठा सकता। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती आ रही हैं उत्तर प्रदेश में? हम देश की बात भी कर सकते हैं, देश में इस तरह की घटनाएं होती आ रही हैं, लेकिन अरविंद जी, कोई भी सरकार कोई ऐसा माहौल बना पाने में अब तक सफल क्यों नहीं रही? अपराधियों का, रेपिस्ट का, हत्यारों का, इन लोगों को डर कानून का, पुलिस का क्यों नहीं होता? क्या हम लोग सिर्फ राजनीति करते हैं? तमाम राजनीतिक दल के नेता वहां पर पहुंच जाते हैं, अपने साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ ले जाते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। उसके बाद मामला अदालत में जाता है, सुलझाना उसे अदालत को ही है। सुनिए अंसारी जी, ऐसा है, देखो ये जो घटना हुई है इसके लिए शब्द नहीं है। इतनी जघन्य अपराध है, इसके लिए बिल्कुल कोई शब्द नहीं है और कोई इसको अप्रूव नहीं कर रहा। लेकिन सवाल ये है, क्या योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जब से वो शासन में आए हैं क्या कोई कठिन कार्य नहीं किए? बहुत उन्होंने कोशिश की है और लगातार जारी कोशिश है। और इसी तरह होम मिनिस्ट्री ने आज ही सर्कुलर निकाल के दिया है कि भाई इस तरह के जो अपराध होंगे 2 दिन नहीं लगने चाहिए उसमें अपराधियों को पकड़ने में, फौरन FIR होनी चाहिए और 2 महीने के अंदर हमारा सवाल दूसरा है। देखिए अरविंद जी, हमारा सवाल ये है कि ये माहौल ये तो चला आ रहा है। निर्भया केस होता है देश में, पूरा देश सड़कों पर निकल आता है, फास्ट ट्रैक अदालतें बन जाती हैं, फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन वो डर, वो माहौल और ये अपराध कम नहीं होता। संजू जी, सुप्रिया जी, आप दोनों से एक सवाल। संजू जी, सुप्रिया जी, आप दोनों से एक सवाल जल्दी से। एक रहस्यमयी महिला की एंट्री होती है हाथरस केस में। सुप्रिया जी, समय कम है, संजू जी और सुप्रिया जी आप दोनों को जवाब देना है। वो महिला आती है, परिवार के साथ 2 दिन रहती है, मीडिया से बात करती है, पुलिस से बात करती है, क्या ये प्रशासन और पुलिस का फेलियर नहीं है? संजू जी, सुप्रिया जी जवाब दे दें, उसके बाद आप आइए, यही सवाल है, बस इसके बाद खत्म कर देंगे। सुप्रिया जी। प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर यह है सैयद जी कि ADG लॉ एंड ऑर्डर ने लड़की की डेथ के दिन शाम को जब आपके चैनल पर और इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि रेप हुआ ही नहीं है। वो भूल गए कि IPC की 375 धारा का संशोधन 2013 में हो चुका है और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबुलनाथ क्लियरली कहता है कि सीमन का पाया जाना रेप नहीं होता है। संजू जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। सुब्रत जी, समय बहुत कम है, क्षमा के साथ। उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर, आखिरी कमेंट आपका। बात बताइए। कहना चाहती हूँ मैं, अंसारी जी मुझे स्क्रीन पर लीजिए। हाँ, मैं अभी जवाब देना चाहती हूँ। एक चीज मैं बार बार दोहराना चाहती हूँ, ये जो कहा जा रहा है कि लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि आप CBI की जांच का कंक्लूजन जो उसका निकलता है उस पर आप थोड़ा धैर्य रखकर, आप भी मानती हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अपराध नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ? संजू जी, उसके बाद आप अपनी टिप्पणी कीजिए। इनकी जो संजू जी, हाँ या नहीं में जवाब दे दीजिए। रेप नहीं हुआ, आप ये कहना चाहती हैं? आप यहाँ पर आकर टिप्पणी देने का प्लीज कृपा करके आप टिप्पणी ना दें। आपकी सियासी सवाल है बहुत जाकर सेके। और मैं एक सीधा सा सवाल है संजू जी, योगी आदित्यनाथ के चलते संजू जी सीधा सा सवाल है, घाटा हुआ है बलात्कार के केसेस में उत्तर प्रदेश में। बहुत धन्यवाद आप सभी का, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।